बार न्यूज रूम का रुख करते हैं। मेरे साथी शहबाज इस वक्त न्यूज रूम में। शहबाज बताइए, सबसे पहले अपडेट क्या है, क्या खबरें आ रही हैं, ताजी खबरें हमारे नाज़रीन को बताइए न्यूज रूम से। लगातार हमारी कवरेज जारी है इमरान, और देखिएगा कि मुसलसल जी सलाम इस कोशिश में लगा हुआ है कि पल पल आपको अपडेट तक पहुंचाते रहे, और यही हमारी कोशिश है। तमाम जो न्यूज रूम के अंदर हमारे साथी है वो इस वक्त मौजूद है। मैं एक बार फिर से रुक करता हूं राजेंद्र का। राजन झा इस वक्त सबसे ज्यादा अपडेट लेकर हमारे पास मौजूद है। राजन, क्या कुछ अपडेट फिलहाल मिल पा रहा है हमको, और क्या बड़ी खबर आ रही है? यह है कि बांका से एक निर्दलीय उम्मीदवार हैं अंजनी कुमार जी, उनको गिरफ्तार करने की खबर आ रही है जी। उन पे इल्जाम है कि बूथ पे जो है वो पहुंच करके मतदाताओं को वो धमका रहे थे और अपने पक्ष में वोटिंग करने के लिए उन पे आरोप लगा है कि वो प्रेरित कर रहे थे। इस वजह से उनको गिरफ्तार किया गया है। जी, अब वोटिंग परसेंटेज की बात कही जा रही है। वोटिंग परसेंटेज लगातार बढ़ रहा है। 1 बजे के बाद जो खान पान के बाद लोग अब कहते हैं चले ठीक है हमने खाना खा लिया है, अब चल के मतदान किया जाए। क्या वो परसेंटेज जो है बढ़ रहा है अभी? जी, प्रतिशत में बहुत ज़्यादा वृद्धि देखी जा रही है। पिछले साल के मुकाबले अभी तक लगभग 45% वोटिंग ओवरऑल हो चुकी है। तो ये बहुत बड़ा एक नंबर है। 45% वोटिंग हो चुकी है, जिसमें अलग अलग अगर जिलों की बात करेंगे तो अब जो फासले थे पहले, जैसे पहले जो काउंटिंग वोटिंग चल रही थी तो उसमें 10% 20% का फासला था अलग अलग जिलों में। अब वो गैप भरता हुआ नजर आ रहा है और लगभग 40% के आसपास सभी जिलों में वोटिंग हो चुकी है। जी, 40 जिलों के अंदर तकरीबन वोटिंग हो चुकी है, 40% के आसपास चल रही है। मैं आपके पास लौटूंगा। तो देखिएगा इमरान, लगातार हमारी ये कोशिश है कि पर आपको परसेंटेज बताते रहें, क्योंकि हम अपने नाज़रीन से भी इल्तिजा करते हैं, गुजारिश करते हैं, अपील करते हैं कि आप अपने हक के रायदही का इस्तेमाल करने के लिए अपने घरों से बाहर निकलिएगा और इस्तेमाल कीजिएगा उस हक को जो कि आपको अधिकार है, जिस चीज़ का वोटिंग का आपको अधिकार है। और जाहिर तौर पर यह मौका 5 साल बाद आता है। फिर ये मत कहिएगा कि हमारी सड़क नहीं बनी, हमारे पास बिजली नहीं है, पानी नहीं है। यही आपकी वोट की ताकत है कि आप सरकार बना भी सकते हैं, आप सरकार गिरा भी सकते हैं। जो भी आपका पसंदीदा कैंडिडेट है, जिसने आपके इलाके में काम किया है, उसको आप यहां पर वोट दे सकते हैं। तमाम हमारे साथ जो डेस्क के लोग हैं वो जुड़े हुए हैं, वो पल पल अपडेट रख रहे हैं। एक बार हम यहां पर मासूम सिद्दीकी का रुख कर लेते हैं। मासूम सिद्दीकी भी पल पल हमको अपडेट दे रहे हैं। मासूम, अभी तक के जो वोटिंग परसेंटेज है उसके बारे में आपसे जानना चाहेंगे। ओवरऑल क्या कहा जा रहा है कि जो वोटिंग परसेंटेज है वो कहां तक पहुंच सकता है? कुछ अच्छे पॉजिटिव रिजल्ट मिलते नजर आ रहे हैं? देखिए शहबाज, वोटिंग फीसद जो है वो 70+ का अंदाज़ा लगाया जा रहा है जी, जो काफ़ी उत्साहवर्धन है, काफ़ी बेहतर बात है जी, जी। और इस दौरान मैं आपको एक आध सीट से वहाँ अवगत करा देना चाहता हूँ कि 2-3 सीटें ऐसी हैं जहाँ पे मुस्लिम उम्मीदवार काफ़ी अच्छे मुकाबले कर रहे हैं, जिसमें आरा से हैं क़यामुद्दीन अंसारी साहब जी, भाकपा माले के, वहीं कैमूर से वहीं जो है अंजुम आरा हैं जी, डुमराव से जी, और एक और उम्मीदवार भी हैं जो काफ़ी अच्छा मुकाबला दे रहे हैं। क़यामुद्दीन अंसारी पिछली बार यहाँ से मोहम्मद नवाज आलम जो है आरजेडी के टिकट पर लड़े थे, लेकिन इस बार महागठबंधन में उनको ये सीट भाकपा मालों को देनी पड़ी है, जबकि भाकपा माले उम्मीदवार पिछली बार भी थे और तीसरे नंबर पे थे। वहीं अंजुम आरा को जेडीयू ने ददन पहलवान जो थे वो जेडीयू के 2 बार के एमएलए हैं, उनका टिकट काट करके उनको दिया है। तो इस बार वहाँ भी मुकाबला काफी मुकाबला दिलचस्प बताया जा रहा है। मासूम सिद्दीकी हमको पल पल अपडेट दे रहे हैं। इसके अलावा शुएब का भी रुख करते हैं। शुएब, बागी क्या इस बार मुसीबत बनते नजर आएंगे? क्योंकि देखिएगा कि खुलकर मुखालफत जो एलजेपी हमेशा साथ हुआ करती थी, अब वो मुखालफत पर उतर आई है और सीधे तौर पर उन सीटों पर एलजेपी ने उम्मीदवार खड़े किए हैं, खासतौर पर जिस पर जेडीयू के प्रत्याशी उतरे हुए हैं। बीजेपी के किसी भी प्रत्याशी के खिलाफ नहीं उतारा गया है। तो ये बात तो वाज़ेह हो चुकी है कि लगातार नुकसान जेडीयू को पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। इसके अलावा और कौन कौन से बागी लोग हैं जिनके ऊपर जो है जो बीजेपी के लिए या फिर जेडीयू के लिए गले की फांस बन सकते हैं? देखिए, एलजेपी की जहाँ तक बात है, कुछ सीटें ऐसी है जहाँ बीजेपी के उम्मीदवारों के खिलाफ भी वो चुनाव लड़ रहे हैं, लेकिन वो 4 या 5 ही सीटें हैं। दूसरी जगहों पर उन्होंने कहा है कि प्रधानमंत्री के साथ या प्रधानमंत्री की बात को ही वो आगे बढ़ा रहे हैं। एक तरीके से कहा जा सकता है कि नीतीश कुमार पर सीधा निशाना वो साधते नजर आए। लेकिन बीजेपी हो या जेडीयू लगातार ये कहती रही थी कि एलजेपी से ज़्यादा घबराने की ज़रूरत नहीं है, वो कन्फ्यूज़न पैदा करिए, तमाम चीज़ें अलग है। अब क्योंकि आज पहले चरण का जो मतदान है वो चल रहा है और जो वक्त है वो आखिरी दौर में है, तो यकीनन जो बढ़ा हुआ वोटिंग परसेंटेज है वो किस तरफ इशारा कर रहा है, ये इस पर कहीं ना कहीं बात करने की ज़रूरत है। क्योंकि अगर वोटिंग परसेंटेज लगातार इसी तरह से बढ़ता है, क्या ये जो मौजूदा हुकूमत है वहाँ पर उसके लिए मुश्किलें पैदा करने वाला होगा? क्योंकि बातें ये कही जा रही है कि चाहे रोज़गार हो, तरक्की की जो बात है उसकी बात की जाए या दूसरे जो मसले हैं, ऐसे मामले
हम जो राजनीति एक तरीके से देखते आए हैं पिछले कुछ सालों में, धर्म की या इस तरह की, वो हावी इस बार बिहार में नजर नहीं आ रही। तो ये जो तमाम चीजें हैं, बढ़ा हुआ अगर प्रतिशत इसी तरह से आगे और ज्यादा बढ़ता है तो क्या मौजूदा हुकूमत के लिए खतरा हो सकता है? इस पर एक तरीके से लोग बात करना अब शुरू कर रहे हैं। और आने वाले जो भी चरण, क्योंकि 2 चरणों में और मतदान होना है, तो यकीनन उन तमाम चीजों पर भी इसका असर देखने को मिलेगा। इसका असर देखने को मिल सकता है। जी बिल्कुल।